चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। ओम शांति। हुजूर के साथ सदा कंबाइंड रहने वाले पुरानी दुनिया के गेस्ट को गॉडली मॉर्निंग। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। संग तारे कुसंग बोरे, सच का संग ही तारेगा, पवित्र बनाएगा, और माया रावण का संग डुबो देगा, अपवित्र बनाएगा। अपवित्र बना दिया। सब जानने के बाद भी यदि अब हम रावण का संग करते हैं तो वंडर है। अब तो हमें सदा बाबा के संग ही रहना है, तभी हम क्रिमिनलिटी से छूट सकते हैं। रावण राज्य में खोई इज्जत वापस पाने का रास्ता एक ही है, बाबा का बन जाना, बाबा के संग रहना, ज्ञान योग धारणा सेवा में बिजी रहना। चैतन्य खुशबूदार फूल बनने के लिए हमें बेहद बाप की श्रीमत पर ही चलना है। धोखे से कैसे बचें? धोखे से बचने के लिए अनुभव ही काम आता है, और ज्ञान योग ही हमें अनुभवी बनाता है। तारीख है 20 जुलाई 2024। तो 20 नाखूनों का जोर लगाएंगे रावण माया के कुसंग से दूर रहने के लिए। सुनते हैं शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, माया रावण के संग में आकर तुम भटक गए। पवित्र पौधे अपवित्र बन गए, अब फिर पवित्र बनो। माया रावण के संग में आकर बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे भटक गए। बाबा ने कोमल कोमल पौधे रोपे थे, हाँ, पवित्र बनाया था हमें, लेकिन हम माया के संग में आकर अपवित्र बन गए। बाबा फिर से आए हैं। बाबा कहते हैं अब फिर पवित्र बनो। पहले भटक गए थे, भूल गए थे हम बाबा को, तो अब पहचाना है हमने, बाबा के संग ही रहना है, सही रास्ते पर चलना है। अब अटकना नहीं है, भटकना नहीं है, कहीं भी लटकना नहीं है। प्रश्न है आज का, हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा वंडर लगता है? कभी खुद पर आश्चर्य होता है? बाप को बच्चों पर कौन सा वंडर लगता है? हमें खुद भी खुद पर आश्चर्य होना चाहिए, लेकिन बाबा को किस बात पे आश्चर्य होता है? उत्तर में बाबा कहते बच्चों को वंडर लगता कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे, ऐसे बाप का हमें वर्षा मिला था, उस बाप को ही हम भूल गए। बाबा मिले थे, बाबा ने हमें क्या दिया था, हम क्या बन गए? कभी आश्चर्य होता है खुद पर? बाबा कहते हैं कि बच्चों को लगता है कि हम उस बाप को ही भूल गए जिनका हमें वर्षा मिला था। हम किसके बच्चे थे, क्या थे? रावण आया, इतनी फागी आ गई, जो रचयिता और रचना सब भूल गया। जैसे धुंध होती ना, कोहरा होता है,
तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो रावण के आने से बुद्धि पे जैसे पर्दा आ गया और रचयिता रचना हम सबको भूल गए। बाप को बच्चों पर वंडर लगता, जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंच बनाया, राज्य भाग्य दिया, वही बच्चे मेरी ग्लानि करने लगे। रावण के संग में आकर सब कुछ गंवा दिया। कुछ संग हो जाता है ना, तो देखो सब कुछ भूल जाते हैं, उसी के प्रभाव में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैंने इतना कुछ दिया, इतना किया, बच्चे फिर भी मेरी ग्लानि करने लग गए, मुझे ही भूल गए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि रावण के संग में आ गए और सब कुछ गंवा दिया। तो अब बाबा आए हैं, अब हमेशा बाबा के संग ही रहना है। ओम शांति। क्या सोच रहे हो? देखो बाबा की बातें सुनकर बच्चे सोच में पड़ गए। बाबा पूछते हैं क्या सोच रहे हो? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक की जीव आत्मा अब अपने ऊपर वंडर खा रही है कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे, और बरोबर बाप से वर्षा मिला था, फिर कैसे हम भूल गए। हम सतो प्रधान दुनिया में सारे विश्व के मालिक थे, बहुत सुखी थे। फिर हम सीढ़ी उतरे, रावण आया, गोया इतनी फागी आ गई जो रचता और रचना को हम भूल गए। फागी में मनुष्य रास्ता आदि भूल जाते हैं ना। हाँ, ठंड में देखो कितना भयंकर कोहरा होता है, दिखता नहीं आगे कुछ भी, एकदम अंधेरा। बादल आ जाते हैं तो भी कुछ नहीं दिखता है, धुंध कोहरा है ना, फॉग, मिस्ट। तो हम भी भूल गए हमारा घर कहाँ है, कहाँ के रहने वाले थे। अब बाबा देख रहे हैं हमारे बच्चे, जिन्हें हम आज से 5000 वर्ष पहले राज्य भाग्य देकर गए, बड़े आनंद मौज में थे। यह भूमि फिर क्या हो गई? देखो धरती का क्या हाल कर दिया। कैसे रावण के राज्य में आ गए। पराये राज्य में तो जरूर दुख ही मिलेगा। कितने तुम भटके, अंधश्रद्धा में बाप को ढूंढते रहे, परंतु मिले कहाँ। जिसको पत्थर ठिक्कर में डाल दिया तो मिलेगा फिर कैसे। आधा कल्प तुम भटक भटक कर जैसे फां हो गए, इधर उधर भटकते रहे, मिले नहीं, निराश हो गए, दिल शिकस्त हो गए, मूर्छित हो गए, जैसे कि जान ही निकल गई। अपने ही अज्ञान के कारण रावण राज्य में तुमने कितना दुख उठाया है। भारत भक्ति मार्ग में कितना गरीब बन गया है। बाप बच्चों की तरफ देखते हैं तो ख्याल होता है भक्ति मार्ग में कितना भटके हैं। भारत जैसी भक्ति कहीं भी नहीं है, किसी भी देश में नहीं है। इतनी अंधश्रद्धा है ना यहाँ। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में कितना भटके हैं। आधा कल्प भक्ति की है, किस लिए? भगवान से मिलने लिए। भक्ति के बाद ही भगवान फल देते हैं। क्या देते हैं वह तो कोई जानते नहीं, बिल्कुल बुद्धू बन गए हैं। खुद भगवान आ गए लेकिन पहचानते नहीं है, तो बुद्धू ही है ना। यह सब बातें बुद्धि में आनी चाहिए। हम क्या थे, फिर कैसे राज्य भाग्य करते थे, फिर कैसे सीढ़ी नीचे उतरते उतरते रावण की जंजीरों में बंधते गए। अपरम अपार दुख थे। पहले पहले तुम अपरम अपार सुख में थे, तो दिल में आना चाहिए अपने राज्य में कितना सुख था, फिर पराये राज्य में कितना दुख उठाया। जैसे वो लोग समझते हैं अंग्रेजों के राज्य में हमने दुख उठाया है। अब तुम बैठे हो, अंदर में यह ख्याल आना चाहिए हम कौन थे, किसके बच्चे थे। बाप ने हमको सारे विश्व का राज्य दिया, फिर कैसे हम रावण राज्य में जकड़ गए। कितने दुख देखे, कितने गंदे कर्म किए। सृष्टि दिन प्रतिदिन गिरती ही गई है। मनुष्यों के संस्कार दिन प्रतिदिन क्रिमिनल होते गए हैं। देख रहे हैं ना पूरी दुनिया के कैसे संस्कार हो गए मनुष्यों के। आसुरी संस्कार चरम सीमा पर है। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन संस्कार क्रिमिनल होते गए हैं, तो बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। बाप देखते हैं यह पवित्र पौधे थे, जिसको राज्य भाग्य दिया वह फिर मेरे ऑक्यूपेशन को ही भूल गए। अब फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान
बनना चाहते हो तो मुझ बाप को याद करो तो सब पाप कट जाए। परंतु याद भी नहीं कर सकते। घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। अरे तुम याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे? एक तो तुम विकारों में गिर पतित बने और दूसरा फिर बाप को गाली देने लगे। माया के संग में तुम इतना गिर पड़े जो जिसने तुमको आसमान में चढ़ाया उनको ठिक्कर भित्तर में ले गए। माया के संग में तुमने ऐसा काम किया है। बुद्धि में आना चाहिए ना। एकदम पत्थर बुद्धि तो नहीं बनना चाहिए। बाप रोज रोज कहते हैं मैं फर्स्ट क्लास पॉइंट तुमको सुनाता हूँ। ज्ञान नहीं सुनेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, पॉइंट्स नहीं सुनेंगे तो पत्थर बुद्धि ही रहेंगे ना। बाबा कहते हैं बुद्धि में आना चाहिए कि माया के संग में हमने क्या क्या काम किया है। तो अब पत्थर बुद्धि से हमें पारस बुद्धि बनना है। कैसे बनेंगे? फर्स्ट क्लास पॉइंट्स सुनने हैं। जैसे बॉम्बे में संगठन हुआ तो उसमें बतला सकते हैं कि बाप कहते हैं हे भारतवासियों, तुमको हमने राज्य भाग्य दिया। तुम देवताएं हेवन में थे, फिर तुम रावण राज्य में कैसे आए? यह भी ड्रामा में पार्ट है। तुम रचना और रचना के आदि मध्य अंत को समझो, तब ऊंच पद पा सको। और मेरे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। यहाँ भल सब बैठे हैं, फिर भी किसकी बुद्धि कहाँ, किसकी बुद्धि कहाँ है? बुद्धि में आना चाहिए। हम कहाँ थे? अब हम पराए रावण राज्य में आकर पड़े हैं तो कितने दुखी हुए हैं। हम शिवालय में तो बहुत सुखी थे। अब बाप आए हैं वेश्यालय से निकालने, तो भी निकलते ही नहीं। आदत ही हो गई पुरानी दुनिया में रहने की। नई दुनिया का नज़ारा बाबा दिखाते हैं, वहाँ के सुखों के बारे में समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन फिर यू टर्न ले लेते हैं, वेश्यालय से निकलते ही नहीं हैं। बाप कहते हैं तुम शिवालय चलेंगे, फिर वहाँ यह विष नहीं मिलेगा, यहाँ का गंदा खान पान नहीं मिलेगा। यह तो विश्व के मालिक थे ना। अभी देख रहे हैं खान पान का क्या हाल है। फल सब्जी तो हो ही रही थी नकली, पेस्टिसाइड वाली, इतना कीटनाशक डालने, अनाज भी नकली बनाने लग गए अब तो बाबा कहते हैं यहाँ का गंदा खान पान नहीं होगा वहाँ पर। क्यों करने लग गए मनुष्य ऐसा? जनसंख्या इतनी, संसाधन कम हो रहे हैं तो देखो अनाज भी नकली, गेहूँ चावल सब नकली बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ का गंदा खान पान नहीं मिलेगा। यह तो विश्व के मालिक थे ना, फिर यह कहाँ गए? फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। कितना सहज है। यह तो बाप समझाते हैं सब सर्विसेबल नहीं होंगे। नंबरवार राजधानी स्थापन करनी है, जैसे 5000 वर्ष पहले की थी। सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं यह है तमो प्रधान पुरानी दुनिया। एक्यूरेट पुरानी जब होगी तब तो बाप आएंगे ना। बाप बिगड़ तो कोई समझा न सके। भगवान इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। यह याद रहे तो भी बुद्धि में ज्ञान हो, फिर औरों को बताकर आप समान भी बनाए। बाप समझाते हैं पहले तो तुम्हारे क्रिमिनल कैरेक्टर्स थे जो मुश्किल सुधरते हैं। आंखों की क्रिमिनलिटी निकलती नहीं है। बाबा कह रहे हैं चरित्र कितने क्रिमिनल हो गए, आंखें देखो कितनी क्रिमिनल हैं। बाबा कहते हैं आंखें सिविलाइज्ड हो, लेकिन बाबा कह रहे हैं क्रिमिनलिटी निकलती ही नहीं है। एक तो काम की क्रिमिनलिटी, वह मुश्किल छूटती है, फिर साथ में 5 विकार हैं। क्रोध की क्रिमिनलिटी भी कितनी है, बैठे बैठे भूत आ जाता है, यह भी क्रिमिनलिटी हुई। सिविलाइज्ड तो हुए नहीं, नतीजा क्या होगा? 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। खुद को शरीर समझेंगे तो फिर क्रिमिनलिटी तो बढ़ती जाएगी ना। सिविलाइज्ड, आत्माभिमानी। तो बाबा कहते हैं क्या नतीजा होगा? क्रिमिनलिटी बढ़ती जाती है तो 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। घड़ी घड़ी क्रोध करते रहेंगे। बाप समझाते हैं तुम अभी रावण राज्य में तो नहीं हो ना, तुम तो ईश्वर के पास बैठे हुए हो। हमारी बुद्धि कहाँ है? हमारा पैर किधर है?
चेक करना है। तो इन विकारों से छूटने की प्रतिज्ञा करनी है। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो, क्रोध मत करो। क्रोध मत करो। बाबा की याद में रहेंगे तो क्रोध नहीं आएगा। 5 विकार तुमको आधा कल्प गिराते आए हैं। सबसे ऊंच भी तुम थे, सबसे जास्ती गिरे भी तुम हो। इन 5 भूतों ने तुमको गिराया है। अब शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है। इस वेश्यालय से दिल हटाते रहो। बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। तुम घर में पहुंच जाएंगे और कोई यह रास्ता बता नहीं सकते। भगवान उवाच, मैंने तो कभी भी कहा नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। कोई भी मुरली में बाबा ने नहीं कहा कि मैं सर्वव्यापी हूँ। मैंने तो राजयोग सिखाया और कहा तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। फिर वहाँ तो इस नॉलेज की दरकार ही नहीं रहती। मनुष्य से देवता बन जाते हैं, तुम वर्षा पा लेते हो। इसमें हठ योग आदि की बात नहीं। अपने को आत्मा समझो, अपने को शरीर क्यों समझते हो? आदत है ना शरीर समझने की। बुद्धि सब शरीर के इर्द गिर्द ही घूमती है। शरीर समझने से फिर ज्ञान उठा नहीं सकते। यह भी भावी, क्या करें, ये भी ड्रामा में लिखा हुआ है। बाबा कहते भावी है। तुम समझते हो हम रावण राज्य में थे, अब राम राज्य में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग वासी हैं। भल गृहस्थ में रहो, इतने सब यहाँ कहाँ रहेंगे? सब सेंटर पे तो रह नहीं सकते। ब्राह्मण बनकर सब यहाँ ब्रह्मा के पास भी नहीं रह सकते हैं। रहना भी अपने घर में है और बुद्धि से समझना है हम शूद्र नहीं, हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों की चोटी कितनी छोटी है। तो गृहस्थ में रहते, शरीर निर्वाह लिए धंधा आदि करते, सिर्फ बाप को याद करो। घर गृहस्थी में रहो, अपनी जिम्मेवारियां संभालो, जो काम करते हैं वो करो, सिर्फ बाप को याद ही तो करना है ना। हम क्या थे, अब हम पराए राज्य में बैठे हैं। कितना हम दुखी थे, अब बाबा हमको फिर ले जाते हैं तो गृहस्थ व्यवहार में रहते वह अवस्था जमानी है। शुरू में कितने बड़े बड़े झाड़ आए, फिर उनसे कोई रहे, बाकी चले गए। परिवार के परिवार समर्पित हुए थे ना, कितनी आत्माएं आई, लेकिन कई चली गई। तुम्हारी बुद्धि में है हम अपने राज्य में थे, फिर अभी कहाँ आकर पड़े हैं, फिर अपने राज्य में जाते हैं। तुम लिखते हो, कहते हो बाबा फलाना बहुत अच्छा रेगुलर था, फिर आते नहीं आते हैं तो गोया विकार में गिरे। आते आते यदि विकार में गिर जाते हैं, कुछ गलती कर लेते हैं, विकर्म करते हैं, तो फिर दिल भी खाता है ना अंदर, तो फिर देखो आते ही नहीं हैं, गिल्ट फीलिंग होती है। बाबा कहते फिर ज्ञान की धारणा हो न सके। उन्नति के बदले गिरते गिरते पाई पैसे का पद पा लेंगे। कहाँ राजा कहाँ नीच पद। भल सुख तो वहाँ है ही, परंतु पुरुषार्थ किया जाता है ऊंच पद पाने का। बड़ा मर्तबा कौन पा सकते हैं, यह तो सभी समझ सकते हैं। अभी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। भोपाल के किंग महेंद्र भी पुरुषार्थ कर रहा है। भोपाल के राजा किंग महेंद्र, बाबा कहते हैं देखो वो भी बाबा को पहचान लिए, पुरुषार्थ कर रहे हैं। वह किंग तो पाई पैसे के हैं, यह तो सूर्यवंशी राजधानी में जाने वाला है। यहाँ पे भी जो लौकिक राजा यदि वो बाबा को पहचान ले तो देखो सूर्यवंशी राजधानी में जाने वाला। पुरुषार्थ ऐसा हो जो विजय माला में जा सके। बाप बच्चों को समझाते हैं अपने दिल में जांच करते रहना है। हमारी आंखें कहाँ क्रिमिनल तो नहीं होती हैं। अगर सिविलाइज हो जाए तो बाकी क्या चाहिए। आंखें शुद्ध हो जाए, दृष्टिकोण नजरिया सब शुद्ध हो जाए तो बस फिर तो वारे ही न्यारे हैं, फिर क्या चाहिए। भल विकार में नहीं जाएंगे, परंतु कुछ न कुछ आंखें धोखा देती रहती हैं। नंबर 1 है काम। क्रिमिनल आई बड़ी खराब है, इसलिए नाम ही है क्रिमिनल आइज्ड, सिविल आइज्ड। बेहद का बाप बच्चों को जानते तो है ना, यह क्या कर्म करते हैं, कितनी सर्विस करते हैं।
बाबा तो सब देख ही रहे, बाबा की आई तो हम पर है ही ना। हाँ, बाबा का सीसीटीवी कैमरा तो बहुत स्ट्रांग है। बाबा को पता है कि बच्चे क्या कर्म करते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। फलाने की क्रिमिनल आइज अभी तक गई नहीं है, अभी तक ऐसे गुप्त समाचार आते हैं। हाँ, बाबा के रिपोर्टर्स भी देखो, बाबा को सब रिपोर्ट करते हैं। आगे चल और भी एक्यूरेट लिखेंगे, खुद भी फील करेंगे हम तो इतना समय झूठ बोलते गिरते आए हैं, ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठा नहीं था, यही कारण था जो हमारी अवस्था नहीं बनी। अभी हम कहते ज्ञान सब समझ में आ गया, इतनी मुरलियाँ पढ़ ली, इतनी सुन ली, फिर अवस्था क्यों नहीं जमी? बाप से हम छिपाते थे, ऐसे बहुत छिपाते हैं। सर्जन से 5 विकारों की बीमारी छिपानी नहीं है, सच बताना चाहिए। हमारी बुद्धि इस तरफ जाती है, शिव बाबा तरफ नहीं जाती। बताते नहीं हैं तो वह वृद्धि को पाती रहती है। अब बाप समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, आत्मा भाई भाई है। तुम कितने सुखी थे जब पूज्य थे, अब तुम पुजारी दुखी बन पड़े हो, तुमको क्या हो गया? सब कहते हैं यह गृहस्थ आश्रम तो परंपरा से चला आया है। क्या राम सीता को बच्चे नहीं थे? लेकिन वहाँ विकार से बच्चे नहीं होते। अरे वह तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहाँ भ्रष्टाचार से पैदाइश नहीं होती, विकार नहीं था। वहाँ यह रावण राज्य होता ही नहीं, वह तो राम राज्य है। वहाँ रावण कहाँ से आया? मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल चट खाते में है। किसने की? हमारी बुद्धि किसने चट कर दी? मैंने तुमको सतोप्रधान बनाया था, तुम्हारा बेड़ा पार किया था, फिर तुमको तमोप्रधान किसने बनाया? हमारी नैया किसने डुबा दी? बाबा ने तो बेड़ा पार किया, हमारी नैया, हम नैया कैसे डूब गए, कैसे तमोप्रधान बन गए? किसने बनाया? हमारी आसुरी संस्कारों ने। बाबा कहते हैं रावण ने। यह भी तुम भूल गए हो। कहते हैं यह तो परंपरा से चला आता है। अरे परंपरा कब से? कोई हिसाब तो बताओ। कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं, तुमको कितना राज्य भाग्य देकर गए। तुम भारतवासी बहुत ही खुशी में थे और कोई था ही नहीं। कृष्ण भी कहते हैं पैराडाइज था। चित्र भी देवताओं के हैं, उनसे कोई पुरानी चीज तो है नहीं। पुराने ते पुराने या लक्ष्मी नारायण होंगे या इन्हों की कोई वस्तु होगी। सबसे पुराने ते पुराना है। कौन है सबसे पुराना? श्री कृष्ण। नए से नया? नए से नया कौन है? नए से नया भी श्री कृष्ण था। हाँ, नई दुनिया में सबसे पहले श्री कृष्ण। और अभी देखें तो सबसे पुराना कौन? श्री कृष्ण। नए से नया भी श्री कृष्ण था। पुराना क्यों कहते? क्योंकि पास्ट हो गया ना। तुम ही गोरे थे फिर सांवरे बने। सांवरे कृष्ण को भी देखकर बड़ा खुश होते हैं, झूले में भी सांवरे को झुलाएंगे। उनको क्या पता कि गोरा कब था। राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। कृष्ण को कितना प्यार करते हैं, राधे ने क्या किया? बाप कहते हैं तुम यहाँ सत के संग में बैठे हो, बाहर कुसंग में जाने से फिर भूल जाते हो। माया बड़ी प्रबल है, गज को ग्राह हप कर लेते हैं। गज माना हाथी, ग्राह माना वो एलिगेटर, मगरमच्छ जैसा होता है ना। तो बाबा कहते हैं गज को ग्राह हप कर लेते हैं। ऐसे भी हैं अभी भागे के भागे। इतने अच्छे से बाबा को पहचान लिया, बाबा मिलन मना लिया, उसके बाद भी भाग जाते हैं। थोड़ा भी अपना अहंकार आने से और ही सत्यानाश कर लेते हैं। बेहद का बाप तो समझाते रहेंगे, इसमें फंक नहीं होना चाहिए। बाबा समझा रहे हैं, कोई पॉइंट बोल रहे हैं, ईगो हर्ट हो जाता है। बाबा ने कुछ कहा, बाबा कहते हैं कि बाबा का काम है समझाना, लेकिन फंक हो जाते हैं। बुरा लग जाता है, बुरा मान लेंगे कि बाबा ने हमको ऐसा कहा, हमारे लिए ऐसा कहा। बाबा मुरली में समझाते हैं, किसी का नाम लेके तो कहते नहीं हैं।
तो इसमें फंक नहीं होना चाहिए। बाबा ने ऐसे क्यों कहा, हमारी इज्जत गई। अरे इज्जत तो रावण राज्य में चट हो ही गई है। हाँ? भगवान कोई अपने बच्चों की बेइज्जती थोड़ी करेंगे। बाबा कह रहे इज्जत तो तुमने रावण राज्य में ही गंवा दी, अपने कर्मों से ही अपनी इज्जत को खो दिया। बाबा तो समझा रहे हैं, तो निरंकारी होना है। देह अभिमान में आने से अपना ही नुकसान कर देंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। बाबा तो उल्टा हमारी कोई इज्जत लौटा रहे हैं, हमें इज्जतदार बना रहे हैं, इज्जत लायक बना रहे हैं, देवता बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान में आने से अपना ही नुकसान कर देंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। क्रोध लोभ भी क्रिमिनल आई है। आँख से चीज देखते हैं तब तो लोभ होता है ना, आंखों से देखा तो लोभ हुआ, नहीं मिलता है फिर क्रोध करते हैं, मिल जाते हैं फिर मोह हो जाता है। देखो तो सब क्रिमिनल आई। बाप आकर अपना बगीचा देखते हैं, किस किस किस्म के फूल हैं, यहाँ से जाकर फिर उस बगीचे में फूलों को देखते हैं। हाँ, बाबा आते थे मुरली चलाने, कमरे से और हिस्ट्री हॉल के बीच में सुंदर बगीचा था। तो बाबा फूल देखते हुए भी आते, कभी लेकर आते और जाते हुए भी देखते थे। चैतन्य फूलों को भी देखते बाबा, बच्चों को देखते। तो बाबा कहते हैं यहाँ से जाकर फिर उस बगीचे में फूलों को देखते हैं। शिव बाबा को फूल भी बरोबर चढ़ाते हैं। हम खुद समर्पण होने लायक हैं, खुद बलिहार जाना है ना। शिवलिंग पर फूल से चढ़ा देते हैं, खुद चढ़ने लायक हैं। तो बाबा कहते हैं वह तो है निराकार चैतन्य फूल, तुम अभी पुरुषार्थ कर ऐसा फूल बनते हो। क्या फूल चढ़ाऊं प्रभु के चरणों में, खुद को समर्पित कर सकें उस लायक बनना है। बाबा कहते हैं तुम अभी पुरुषार्थ कर ऐसा फूल बनते हो। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, जो कुछ बीता उसको ड्रामा समझो, सोचो नहीं। जो बीत गया, जो पास्ट, वो ड्रामा, अब उसके बारे में सोचो नहीं। कितनी मेहनत करते हैं, होता तो कुछ नहीं, ठहरता नहीं। अरे प्रजा भी तो चाहिए ना, किसी को समझा रहे हैं नहीं आया, आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, प्रजा में आएगा। बाबा कहते ज़्यादा मत सोचो, ड्रामा में उसका यही पार्ट है। थोड़ा भी सुना तो वह प्रजा हो गई, प्रजा तो ढेर बननी है। ज्ञान कभी विनाश को नहीं पाता है। ये ज्ञान क्या है, बीज है। थोड़ा भी सुन लिया, बीज पड़ गया। एक बार सुना शिव बाबा है तो भी बस प्रजा में आ जाएंगे। देखो बाबा का नाम सुन लिया, बस स्टैंप मिल गई, स्वर्ग में जाने की लग गई स्टैंप। इतना पावरफुल नाम बाबा का, एक शब्द खाली, शिव सुन लिया, शिव बाबा सुन लिया, बस पहुंच गए स्वर्ग में। तो बाबा कहते हैं एक बार सुना शिव बाबा है तो भी बस प्रजा में आ जाएंगे। अंदर में तुम्हें यह स्मृति आनी चाहिए, हम जिस राज्य में थे वह फिर से अब पा रहे हैं, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बिल्कुल एक्यूरेट सर्विस चल रही है। हाँ, पिछली 2 मुरलियाँ अभी सर्विस पर चली। बाबा कह रहे हैं एक्यूरेट सर्विस चल रही है, हम हैं सर्विसेबल, चेक करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है। इस वेश्यालय से दिल हटाते जाना है, शूद्रों के संग से किनारा कर लेना है। दूसरा, जो कुछ बीता उसे ड्रामा समझ कोई भी विचार नहीं करना है। अहंकार में कभी नहीं आना है, कभी शिक्षा मिलने पर फंक नहीं होना है। वे समझाने दे रहे हैं बाबा, तो बुरा नहीं मानना है। वरदान, खुशियों के खजाने से संपन्न बन, दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। खुशियों के खजाने से संपन्न बन, दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव।
जब खुद खुश रहेंगे तभी हम औरों को खुशी दे सकते हैं। तो बाबा समझाते हैं, इस समय दुनिया में हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है। तो दुखी आत्माओं को खुशी देना यह सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। किसी को खुशी दे दो, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला दो, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। हमें तो फ्री में मिल गया ना, देखो शायद इसीलिए वैल्यू नहीं है। जो चीज़ फ्री में मिलती है तो उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। घर बैठे भगवान मिल गए, भगवान ने हमें चुन लिया, तो फिर कहने ही नहीं मानते हैं बाबा का। तो बाबा कहते हैं, आपको तो सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया और दुनिया वाले अपना समय संपत्ति कितना खर्च कर रहे हैं खुशी के लिए। अब सिर्फ जो मिला है उसे बांटते जाओ। हमें जो मिला है क्या करना है? सिर्फ बांटना है। बांटना माना बढ़ना। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। जो भी संबंध में आए वह अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है जिसकी खुशी है। लोग कहते हैं हमें देख के, क्या बात है आज बड़े खुश लग रहे हो, क्या मिल गया आपको, आजकल आप बहुत खुश रहते हैं। हाँ, ऐसे कमेंट मिलने चाहिए। स्लोगन, अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती, वह सदा विजयी रहती है। अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती, वह सदा विजयी रहती है। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो धोखा मिल गया, अनुभव हो गया, तो खुद के एक्सपीरियंस से भी सीखना है। और अभी तो समय कम है, तो औरों के एक्सपीरियंस से भी सीखना है, समझना है, तभी हम सदा विजयी रह सकते हैं। और बाबा तो हमें शिक्षा दे ही रहे, ज्ञान के पॉइंट्स बताते हैं। जितना हम योग में अनुभव करेंगे, ज्ञानी योगी बनेंगे, अनुभवी बनेंगे, धोखे से बचेंगे, सदा विजयी रहेंगे। तो ये थी आज की मुरली। क्या करना है? किसके संग रहना है? संगी साथी हमारा कौन हो? बाबा, है ना। एक बाबा के संग ही रहना है। दूसरा, कैसी आंखें हो हमारी? सिविलाइज्ड बनना है। तीसरा, निरहंकारी। बाबा के, साकार बाबा के अंतिम 3 शब्द थे ना, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो कोई भी तरह का अहंकार ना हो। चौथा, पुण्यात्मा। सबसे अच्छा पुण्य क्या है? सबको खुशी देना, खुशी बांटना। और 5वां, अनुभवी बनना है। हमें ज्ञानी योगी अनुभवी बनना है। ओम शांति। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं झूमर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है, बजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सोचों में भंवरों की तरह, झूमों में लहरों की तरह, चमकूं में जुगनू की तरह।
मुस्काओ में फूलों की तरह, मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा। जैसे सावन में नीर बरसता है, बरसता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा।